हाय सब कैसे हो? मेरा चैनल पे सब लोगों को स्वागत करता हूँ। पहले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अभी हम डिस्कस करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? पहले दिन जो बताई थी सिंपल इंटरेस्ट का और आज जो बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस क्या है पहले जान लीजिए। एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आप 1000 रुपीज बैंक में दे रहे हैं, वहाँ से आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आपको मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप एक दे देती हूँ आपको। तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट सपोज 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हुआ, तो उसका इंटरेस्ट पर ईयर कितनी मिलेगा? 50 रुपीज मिलेगा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर चलते हैं। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी 1000 रुपीज ही होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो उसका 5% किया तो उसके 50 रुपीज ही आपको मिलेगा सेकेंड ईयर भी। तो सेकेंड ईयर पे टोटली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50 + 50, मतलब जितनी साल जाएगा पर ईयर के हिसाब से, पर साल के हिसाब से आपको 50 रुपीज करके मिलता रहेगा। पर साल आपको 50-50 करके मिलता रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आप बैंक पे डिपॉजिट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर पे आप 1000 रुपीज बैंक के डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो इंटरेस्ट 50 रुपीज मिल रहा है। लेकिन सेकेंड ईयर पे जब जाएंगे तो प्रिंसिपल आपको हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल था 1000 रुपीज और इंटरेस्ट जो मिला है फर्स्ट ईयर के लिए 50 रुपीज, वो ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 1050 रुपीज और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% काउंट करके देख लीजिए, उसका इंटरेस्ट आपको 52.50 मिल रहा है। तो टोटली आपको 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1000, सॉरी 102 रुपीज 50 पैसा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट है आपका। चलिए उसके बाद आती है फॉर्मूला ऑफ सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या क्या होती है उसका पहले आपको जानना होगा पहले। और फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अमाउंट। मान लेते हैं कि अमाउंट ए है, प्रिंसिपल पी रुपीज है, और एन ईयर के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और किसी के पास एन ईयर के लिए आप पैसा ले रहे हैं, R% पर इनाम हिसाब से, मतलब पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कंपाउंड ईयरली होती है। तो ईयरली का जो अमाउंट है, अमाउंट आपको कितनी मिलेगा, इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू, मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर एन। इस फॉर्मूला पे आप जब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको अमाउंट हो जाएगा, अब अमाउंट मिल जाएगा आपको। उसके बाद आती है कंपाउंड हाफ ईयरली, मतलब सपोज आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ अंतर, 6 मंथ के बाद आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग हाफ ईयरली कहेंगे। तो उसका फॉर्मूला होती है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/2/100 होल टू दी पावर 2n। इस फॉर्मूला पे जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट करेंगे, टाइम एन पुट करेंगे और प्रिंसिपल पी पुट करेंगे, तब आपको अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आती है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के अंतर अंतर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए इक्वल टू पी
1 प्लस आर बाई 4/100 होल टू द पावर 4n के हिसाब से। इस फॉर्मूला पे जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पुट करेंगे और टाइम एन पुट करेंगे और प्रिंसिपल पी पुट करेंगे, तब अमाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सपोज मान लीजिए कि आप 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। फर्स्ट साल R%, सेकेंड साल के लिए 2% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और थर्ड साल के लिए R3% इंटरेस्ट पे आप दे रहे हैं। तो उसका प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट कितनी रुपीज आपको मिलेगा आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद कितनी अमाउंट आपको मिल रहा है और कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए फॉर्मूला, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100, मतलब फर्स्ट साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, सेकेंड साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R2, थर्ड साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 है। तो वही आप पुट कर देना इस फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ऐसे जितनी साल होगा उतनी साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे करके पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रिंसिपल के साथ आपको उतनी साल का अमाउंट मिल जाएगा। और अमाउंट मिलते ही आप अमाउंट से जब प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए 16,000 रुपीज इन 3 इयर्स एट 10% पर इनम। मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बताया और अमाउंट भी फाइंड करने के लिए आपको बताया। उसका जो टोटल प्रिंसिपल है 16,000, 3 इयर्स के लिए और 10% पर इनाम के हिसाब से आपको करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंसिपल P इक्वल टू ₹16,000, टाइम एन इक्वल टू 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था 1 ईयर के हिसाब से पर इनाम के हिसाब से जो फॉर्मूला था वही पुट किया मैंने। अमाउंट A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n होगा। तो P पे आप 16,000 पुट करेंगे और यहाँ पे जो R है, R पे 10% मतलब 10 होगा और 100 तो है वहाँ पे। 10 इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो कैलकुलेट करके आपको फाइंड हो जाएगा 21,296 रुपीज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगा? कंपाउंड तो अमाउंट फाइंड हो गई है। अमाउंट से जब आप प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या है, तो 5,296 मिला है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए कि वो लास्ट जो फॉर्मूला था, टोटल 3 साल के लिए 3 साल के लिए एक अमाउंट बैंक पे डिपॉजिट किया। फर्स्ट साल के लिए 10%, सेकेंड साल के लिए 12%, थर्ड साल के लिए 15% इंटरेस्ट पे आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है। तो आपको 3 साल के बाद कितनी रुपया आपको मिलेगा टोटल और कितनी इंटरेस्ट मिलेगा, ये आप ये फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 12,000, टाइम एन इक्वल टू 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 12% और थर्ड ईयर का 15% है। तो अमाउंट इक्वल टू जो फॉर्मूला बताया था P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 होगा। तो पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड हो जाएगा 17,001.60 रुपीज। तो ये तो टोटल अमाउंट हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट से जब प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब अमाउंट 17,001.60 रुपीज से जब 12,000 माइनस कर देंगे तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,001.60 रुपीज आपको मिल गई है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी मिल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिस लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे वीडियो पाने के लिए